नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आस्क मिस्टर मार्केट में। यहां पे हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस संबंधित विषयों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। और अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद आती है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है कि वो ये है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है और हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग से कैसे फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं दोस्तों कि इन्वेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बहुत पहले से जो है, जो भी पैसा जो लोग कमाते हैं, ठीक है, वो खर्चा करने के बाद या फिर अपनी पूरी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद जो पैसा बच जाता था, उस पैसे को लोग सेविंग करते हैं हमारे देश में। ठीक है, अब सेविंग के जो ज़रिए हैं वो ये हैं कि लोग कुछ पैसे एफडी में डालते हैं, कोई आरडी में डालते हैं, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये एक ट्रेडिशनल तरीका है इन्वेस्टमेंट का। अब अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, यानी कि महंगाई की बात करूं, तो महंगाई एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है दोस्तों। अब मान के चलिए दोस्तों कि आपने बैंक में एफडी खुलवाया, ठीक है, 5 साल की एफडी खुलवाई आपने और बैंक आपको 7% का सालाना ब्याज दे रही है दोस्तों उस पर। ठीक है, और वही महंगाई जो है वो आपको सालाना लेके चलिए कि 5-5.5% बढ़ रहा है दोस्तों। तो अगर मैं जो महंगाई बढ़ रहा है सालाना, उससे अगर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको मैं माइनस कर दूं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या रिटर्न मिलता है दोस्तों। ठीक है, वैसे ही अगर हम अपने अकाउंट में पैसे को जमा करते हैं दोस्तों और उसका अगर हम उपयोग नहीं करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आइडल रखते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है उस पैसे की वैल्यूएशन घटते जाती है दोस्तों। ठीक है, अब बात आता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कहाँ से आया टर्म। देखिए दोस्तों, जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो मोस्टली हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जहाँ पे चीज़ें बहुत वोलाटाइल होती हैं, स्टॉक्स के प्राइस बहुत वोलाटाइल होते हैं, शेयर के प्राइस बहुत वोलाटाइल होते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी मार्केट में बुरी खबर आती है या फिर कोई इकोनॉमी पे कोई दिखता है कि कोई नेगेटिव फैक्टर आ रहा है या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रही है इकोनॉमी से रिलेटेड, तो शेयर मार्केट में क्रैश होता है दोस्तों, या फिर शेयर प्राइजेज अचानक से नीचे चले जाते हैं दोस्तों। अब उस केस में क्या होता है दोस्तों कि जो अच्छी कंपनियां होती हैं उनके शेयर भी बहुत हद तक नीचे चले जाते हैं दोस्तों। तो वो एक ऐसा समय होता है जिसमें हम एक हिडन जेम्स, जो कि कहने का मतलब है जो जिसमें हम अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं दोस्तों। कहने का मतलब वैल्यूएबल स्टॉक ढूंढ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब उस केस में क्या होता है दोस्तों कि कंपनी एक अच्छे समय से एक अच्छा मुनाफा दे रही होती है, उसका है कंपनी मुनाफा भी अच्छा दे रही होती है, कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा होता है दोस्तों, और कंपनी एक लंबे समय से एक अच्छे पोजीशन पे होती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि मार्केट के क्रैश के कारण उसकी वैल्यू चली जाती है बहुत नीचे। ठीक है दोस्तों, तो वो एक हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है दोस्तों कि हम वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करें। ठीक है दोस्तों, पहली चीज़। दूसरा चीज़ क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट अच्छी कंपनी जिसका सब कुछ ठीक होता है, जिसकी मैनेजमेंट भी अच्छी होती है, कंपनी 8-10 साल से एक अच्छा प्रॉफिट भी दे रहा होता है, लेकिन जो मार्केट में जो इन्वेस्टर होते हैं वो उसके वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके वजह से कभी कभी क्या होता है कि वैसे स्टॉक्स के वैल्यू आपको बहुत कम मिलेंगे या फिर बहुत कम पी रेशियो पे पाए जाएंगे। तो वैसे स्टॉक्स को भी जो है हम कहते हैं वैल्यू स्टॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो वैसे वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करने का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे हम कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था बेंजामिन ग्राहम ने दोस्तों। ठीक है, और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे जो है जो वॉरेन बफेट है उसी कॉन्सेप्ट पे आधार पे जो है इन्वेस्टिंग करते हैं दोस्तों, और एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर के तौर पे जाने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि
जब स्टॉक का प्राइस गिरता है और हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो क्या उनके प्राइस बढ़ते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, जो न्यूज़ वगैरह जो होते हैं, नेगेटिव न्यूज़ वगैरह होते हैं, वो उनका असर बहुत ही छोटे समय तक होता है दोस्तों, जो कि स्टॉक प्राइजेज को एक अच्छे खासे अमाउंट तक गिरा देते हैं या फिर उनका स्टॉक प्राइस नीचे चला जाता है। लेकिन उस समय जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं दोस्तों, वो लंबे अवधि में जो है हमें एक अच्छा रिटर्न दे के जाते हैं दोस्तों। आप चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आप अगर निफ्टी का पिछले 20 साल का अगर आप रिटर्न ट्रैक देखेंगे तो निफ्टी ने पिछले 20 साल में जो है अराउंड 17.5% का रिटर्न दिया है दोस्तों। वहीं अगर मैं एफडी की बात करूं दोस्तों, तो एफडी ने 7% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर मैं गोल्ड की रिटर्न की बात करूं दोस्तों, तो गोल्ड ने जो है आपको 12% का रिटर्न दिया है पिछले 20 साल में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में जो है लॉन्ग टर्म में कभी भी आपको फ़ायदा ही होता है दोस्तों, नुकसान नहीं होता है दोस्तों।